हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आपको पता है इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में 4 से 10 नंबर तक के सवाल पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो और चाहे वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, इस चैप्टर से आपको सम्स देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम द्विघात समीकरण की। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि उनको हम दोनों ही लैंग्वेज में हम आपको इस चैप्टर को सॉल्व कराएंगे। द्विघात इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे हम, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में बच्चों से पूछा क्या क्या जाता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो पूछा जाता है बेटा वो होता है हमारा रूट्स या हमारे जीरोज। इनको हम हिंदी में बोलेंगे बेटा मूल और आपके शून्यांक, ठीक है। शून्यांक पूछेगा या फिर मूल पूछेगा, एक टॉपिक तो आपका ये पूछा जाता है। दूसरा बेटा आपका पूछा जाता है नेचर ऑफ रूट। दूसरा क्या पूछा जाता है बेटा? नेचर ऑफ रूट्स ये होता है बेटा मूलों की प्रकृति, ठीक है। और तीसरी जो चीज पूछी जाती है बेटा वो आपका होता है विविक्त कर। क्या होता है? विविक्त कर। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका होता है डिस्क्रीमेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बेटा, ठीक है। चौथी चीज जो आपकी पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल, ठीक है बेटा। और एक चीज और पूछी जाएगी इसमें, वो पूछी जाएगी सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का बेटा योगफल। और एक चीज और पूछी जाती है बेटा, वो पूछी जाती है द्विघात समीकरण यानी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालनी होगी, ठीक है बेटा। ये मोस्ट 6 टॉपिक्स हैं। यहाँ से आपको 4 से 10 नंबर की मैं गारंटी ले रहा हूँ। 4 से 10 नंबर का आपको एग्जाम में पूछा जाना ही जाना है, ठीक है। तो आप इन टॉपिक्स को नोट कर सकते हैं। और आज से मेरे साथ फिर से सफलता बैच, इस बैच का मैंने नाम दिया है सफलता बैच, और सफलता बैच के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, इंग्लिश, मैथ और साइंस। और जो बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनकी भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स दी जाएंगी। और गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप इस बैच से जुड़ गए तो आप 100% परीक्षा में पास भी होंगे और अच्छे नंबर भी लेके आएंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज इन 6 के 6 टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ और आप लोग मन लगा के पढ़िएगा इन टॉपिक्स को। और शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम बेटा क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा बेटा? सबसे पहले हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। माना कोई इक्वेशन हमारी है बेटा 4x² + 5 और ये आपका हो गया 9x, ठीक है। अब हमको क्या करना है बेटा? एक तो इसके रूट्स निकालने हैं। इस इक्वेशन को हमको क्या निकालने हैं? रूट्स यानी कि हमको इसके मूल निकालने हैं, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है? इसके नेचर ऑफ रूट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? नेचर ऑफ रूट, ठीक है। यानी कि इसकी इस इक्वेशन की हमको मूलों की प्रकृति भी निकालनी है। तीसरा हमको क्या निकालना है इसका? तीसरा हमको निकालना है इसका विविक्त कर बेटा, यानी कि हमारा डिस्क्रीटमेंट यानी कि हमारा डी हमको निकालना है। चौथी चीज़ हमको क्या निकालनी है? चौथी चीज़ हमको निकालनी है मूलों का योगफल। एक चीज़ मैं और बता दें, इसको हम अल्फा + बीटा से शो करेंगे। एक मूल हमारा अल्फा होता है और एक मूल हमारा क्या होता है बेटा? बीटा होता है, ठीक है बेटा। और 5वीं चीज़ हम इसमें निकालेंगे मूलों का गुणनफल। इसी इक्वेशन से मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इनके पहले हम क्या निकालेंगे? इसका हम गुणनखंड करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो इक्वेशन हम यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं 4x² + 9x + 5। ये हमारा 5 है। जब भी x² क्या हमारी कोई संख्या होती है तो हम इस x² को और जो लास्ट में हमारा गुणांक होता है x² के गुणांक को और लास्ट में जो हमारा होता है इससे हम इनकी गुणा करते थे। 4 और 5 की जब हमने मल्टीप्लाई करी तो बेटा आ गया हमारा 20। अब 20 के हमको ऐसे टुकड़े करने हैं, 20 के हमको क्या करने हैं? ऐसे टुकड़े करने हैं कि ये साइन किसका है? हम ये वाला साइन देखते हैं।
20 के हमको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़े तो हमारे कितना है बेटा 9 आए। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 9। ध्यान रखना हमको जोड़े तो हम 9 आए और गुणा करने पर हमारा 20 आए। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4x²। अब हम 9x की जगह लिख लेंगे जो हमारे फैक्टर हुए हैं 5 + 4x और प्लस का 5। ठीक है, जिन किसी को फैक्टर करने नहीं आते तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है और वो मेरे चैनल से वो वीडियो देख लें। ठीक है, तो 4x²। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ये हमारा 5x हो जाएगा, ये हमारा 4x हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे और कॉमन लेने की मैंने बहुत अच्छी वीडियो, मेरे चैनल में 2 वीडियो पड़ी हुई है कॉमन की, जिसमें हमारी एक वीडियो 500,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं और दूसरी वीडियो भी वहीं वायरल चल रही है। तो उन दोनों वीडियोज़ को एक बार जरूर देख लेंगे तो आपको कॉमन लेने की समस्या आपको दूर हो जाएगी। ठीक है, 4x² हम यहाँ पे 2 जोड़े बना देते हैं, 4x² और 5x में हमारा x कॉमन है तो ये हो जाएगा हमारा 4x + 5। अब यही वाली संख्या हमको यहाँ पे लेना है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है। तो जब किसी पद में कोई संख्या कॉमन नहीं होती है तो बेटा हम 1 कॉमन लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 4x + 5। तो ये हमारा हो गया 4x + 5। इन दोनों ब्रैकेट्स में जो हमारी कॉमन ब्रैकेट्स होती हैं इनमें से हम एक पद लिख लेते हैं और जो हमारे बचे हुए पद हैं x + 1 इनको हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, ये तो हमारे हो गए गुणनखंड। और जब हमें देखिए मूल्य निकालना होता है तो हम एक बार इनको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो एक बार हम 4x + 5 को हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो 4x + 5 = 0 है, तो 4x = हमारा हो जाएगा -5। -5 क्यों आया, जब कोई संख्या बराबर की साइड जाए चाहे इस साइड जाए तो उसका साइन आपस में चेंज हो जाता है। तो x बराबर होगा हमारा -5/4। अब आप बोलोगे भैया 4/, में क्यों आया, तो बेटा जब भी कोई मल्टीप्लाई की चीज़ होती है, जब भी कोई मल्टीप्लाई का डिजिट होता है तो वो हमेशा अपॉन में पहुंच जाता है। तो 4 और x की जो मल्टीप्लाई के साथ है तो जो 4 हमारा मल्टीप्लाई का तो वो अपॉन में चला गया। ठीक है, अब एक बार हम इसको 0 कर देंगे तो x + 1 = 0, तो x = क्या हो जाएगा बेटा -1। तो रूट्स हमारे क्या हो गए बेटा, तो रूट्स हमारे हो गए -5/4 और हमारा हो गया -1। तो एक टॉपिक हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, रूट्स हमारे ये इस प्रकार से हम रूट्स को निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकें। ठीक है, तो इक्वेशन को हम जा रखे, इक्वेशन हमारी क्या है 4x² + के 9x + के 5। इक्वेशन हमारी है 4x² + के 9x + के 5 = हर इक्वेशन के इक्वल टू में 0 होता है। ठीक है बेटा, ये मैं आपको बता दूँ। अब हमने मूल तो निकाल लिए और मूल अब निकालना है बेटा हमको मूलों की प्रकृति निकालनी है और हमको निकालना है बेटा विभक्त कर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन दी हुई है इसकी हम कंपैरिजन ax² + bx + c से हम इसकी क्या कर देंगे बेटा, तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे हम, तुलना कर देंगे। जब हम इससे इसकी तुलना कर देंगे तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी। ax² का गुणा क्या है बेटा 4, तो a क्या हो गया बेटा a, और b हमारा क्या हो गया 9, और आप देख सकते हैं c हमारा क्या हो गया 5। c हमारा क्या हो गया बेटा 5 हो गया। ठीक है, जब भी हमको मूलों की प्रकृति निकालनी हो तो हम बेटा हम b² - 4ac, तो हम क्या निकालते हैं बेटा b² - 4ac, और ये b² - 4ac ये d की फॉर्मूला होता है b² - 4ac, यही हमारा विभक्त कर का फॉर्मूला होता है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे b² - 4ac। तो मैं कुछ कंडीशन बता देता हूँ बेटा, अगर हमारा b² - 4ac ये 0 के बराबर है, b² - 4ac हमारा क्या है बेटा 0 के बराबर है, तो मूल हमारे बराबर और वास्तविक होंगे। क्या होंगे बेटा, तो मूल हमारे वास्तविक और बराबर होंगे, यानी कि मूल हमारे रूट्स हमारे क्या होंगे बेटा रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, और ये अगर हमारा b² - 4ac 0 से बड़ा हो जाए तो मूल हमारे बेटा वास्तविक तो होंगे, मूल हमारे क्या होंगे बेटा वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। क्या होंगे असमान। ठीक है, तो मूल हमारे वास्तविक रियल तो होंगे बट बेटा वो अनइक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर आप हमारा b² - 4ac बेटा 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा आ जाए मतलब कि माइनस की संख्या आ जाए b² - 4ac, तो बेटा मूल हमारे काल्पनिक हो जाएंगे। तो मूल हमारे क्या हो जाएंगे काल्पनिक, और ये हमारे हो जाएंगे इमेजिनरी। ठीक है, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। हम किसी भी रूट्स का नेचर यानी कि प्रकृति हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हमारे यहाँ b² - 4ac कितना होगा, b² मतलब 9 का स्क्वायर माइनस माइनस
और 4, ए हमारा 4 है और बेटा सी हमारा है 5। ठीक है, तो 9 9 का बेटा हमारा 81 हो गया और 4 4 जा कितना हो गया हमारा 60 और 16 और 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 80। 4 चौक 16 पंजा हमारा कितना हो गया बेटा 80 और 81 में से गया तो हमारा बेटा क्या है बन आ गया। जो बन है हमारा बेटा ये आप देख सकते हैं, जो बन है हमारा वो 0 से बड़ा है, तो 1 इज लेस देन 1 इज ग्रेटर देन 0। तो जो मूल होंगे हमारे बेटा, तो जो मूल होंगे हमारे वो वास्तविक और, तो जो मूल होंगे हमारे बेटा वो वास्तविक और बराबर है। अगर हमारा वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, अगर ये हमारा b² - 4 से 0 आता, अगर ये क्या आता हमारे 0, तो मूल वास्तविक और क्या होते बेटा बराबर होते। और ये अगर हमारा -1 आता तो जो मूल होते हैं हमारे बेटा वो माइनस, तो वो हमारे बेटा काल्पनिक होते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो b² - 4 से इस चीज़ पर डिपेंड करता है, इस चीज़ को आपको नोट कर देना है और याद भी करना है कि b² - 4 की वैल्यू जो आती है वो 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है, 0 से छोटी है। उसी प्रकार से हम बेटा क्या करते हैं, उसी प्रकार से हम मूलों की प्रकृति का चयन करते हैं। मूल हमारे वास्तविक होंगे, असमान काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो एक पार्ट हमने निकाल लिया। अब हम बात करेंगे मूलों की प्रकृति निकाली। अब हम बात करेंगे डी की। तो बेटा जो विभक्तिकर होता है इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी फॉर्मूला हमारा होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac हमारे क्या है 1, तो विभक्तिकर हमारा कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखो हमने कितने टॉपिक क्लियर कर लिए, पहले हम ये बात करेंगे। हमने बेटा रूट्स निकाल लिए, नेचर और रूट निकाल लिया और विभक्तिकर निकाल लिए। अब हमारा बच्चा है बेटा, अब हमारा निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है और हमको क्या निकालना है सम ऑफ रूट। फिर से हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और अपनी इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन हमारी थी बेटा 4x² प्लस का 9x और प्लस का 5। इसकी हम फिर से बेटा तुलना करेंगे ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से। ठीक है बेटा, तुलना कैसे करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हमने इससे तुलना कर दी, तो हम इसका बोलेंगे बेटा कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा हमको क्या मिल जाएगा, a बराबर हमको 4 मिल जाएगा, b बराबर हमको 9 मिल जाएगा और c बराबर बेटा हमको 5 मिल जाएगा। ठीक है, c बराबर कितना मिल जाएगा हमको 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है मूलों का योगफल। पहले हम निकालेंगे बेटा सम ऑफ रूट्स, यानी कि इसको हम अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं मूलों का। हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ मूलों का बेटा योगफल। ठीक है, तो ये हमारा होता है बेटा माइनस का b/a। b से मतलब हो गया हमारा क्या है x का गुणांक और a से मतलब हो गया हमारा x² का गुणांक। कहीं आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। माइनस हमारा फॉर्मूले में है और b की वैल्यू हमारी कितनी बेटा 9 है और a की वैल्यू हमारी 4 है। तो मूलों का योगफल हमारा कितना हो गया बेटा 9/4। जो हमारा सम ऑफ रूट्स हो गया बेटा वो माइनस का 9/4 हो गया। अब हम बात करते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल ये हमारा होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। तो ये हमारा होता है बेटा c/a। क्या होता है बेटा c/a। तो c की वैल्यू हमारी कितनी है, c की वैल्यू हमारी 5 है और a की वैल्यू हमारी कितनी है 4। तो ये हमारा हो गया बेटा 5/4। तो इस प्रकार से हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स जो हमारा होता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब फिर से हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पर पहुँचते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स को क्लियर कर लिया। तो पहले तो मैं रूट्स निकाल लिए बेटा, नेचर ऑफ रूट भी निकाल लिया, विभक्तिकर डी भी निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लिया, सम ऑफ रूट निकाल दिया। अब जो 6 हमारा टॉपिक है वो होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसे निकाली जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हमको क्या निकालनी है बेटा क्वाड्रेटिक हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है। तो जो उसका सवाल पूछा है वो कैसे पूछाएगा, यदि किसी इक्वेशन का एक मूल 5 है और दूसरा मूल -4 है। इस प्रकार रूट में भी मिल सकता है आपको, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो हमको बेटा अगर हमारे 2 मूल दे रखे हों तो हमको क्या निकालना है, तो उसमें हमको निकालना है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का हमारा एक फॉर्मूला होता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ x² माइनस का। ठीक है बेटा, ये होता है हमारा सम ऑफ रूट्स इंटू x और माइनस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है बेटा, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x माइनस मूलों का
मूलों का गुणनफल और ये बराबर हम कर देंगे 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है बेटा, ये हमारा मूलों के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर हमारे इक्वेशन के मूल दिए हो तो हम इक्वेशन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हुई बेटा पहले मूलों का योगफल, तो हम मूलों का योगफल निकाल लेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा हमारा 5 है और प्लस, और बीटा हमारा कितना, माइनस का 4। तो 5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और ये हमारा क्या हो गया, 1। ठीक है, तो मूलों का जो योगफल आया है वो कितना आया बेटा, 1। अब हम निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 और माइनस के 4, तो ये हमारा हो गया माइनस का 20। तो मूलों का योगफल हमारा बनाया है और मूलों का गुणनफल कितना है बेटा, माइनस का 20। तो हम इसको अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मूलों का योगफल कितना है, मूलों का योगफल हमारा बनाया है, तो x और प्लस, सॉरी यहाँ पे बेटा ये प्लस होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे क्या होगा, प्लस। प्लस और मूलों का गुणनफल कितना है बेटा, माइनस का 25 इक्वल टू हमको कर देना है 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 25 इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी बच्चे इस टाइम 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों और चाहे आपके वो UP बोर्ड के हों, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि UP बोर्ड और CBSE बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम की सारी वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।